हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक फॉर टुमारो। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, वीकली लर्निंग वीडियो है, कि क्या पीएसयू और पीएससी सेक्टर में जो रैली है वो रियली ग्रोथ रैली है या जस्ट ए बबल है। इसके बारे में हम इन डेप्थ डाटा एनालिसिस, रिसर्च और सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के बाद हम आपको कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ शॉकिंग चीज़ें बताने जा रहे हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा, मस्त कंटेंट है। आप बस एक काम कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मुझे 500 सब्सक्रिप्शन पे पहुंचना है। वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए वो फ्री है। तो मैं इस वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक स्टेटमेंट आया था 2019 में कि गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। सरकार का काम नहीं है बिजनेस करना, उन्होंने कम्प्लीटली बोला था। तब प्राइवेटाइजेशन और इसका बहुत धूम चल रहा था। सबने बोला सही है, बिल्कुल सही है, सही क्या। और मैं भी मानता हूँ कि ये सही है, गवर्नमेंट को बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, उसे बस वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए जिससे बिजनेस चले। लेकिन अभी 2024 में मोदी जी बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट टर्न अराउंड ऑल पीएससी बिजनेसेस। तो ये तो उनके ही स्टेटमेंट को कंट्राडिक्शन कर रहा है ना, इससे ये पता चल रहा है। अच्छा, मैं मोदी जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं वोट भी मोदी जी को किया हूँ, आगे भी कर सकता हूँ। बट ये दोनों विचारधारा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इससे ये पता चलता है कि वो इन्वायरमेंट देखकर कभी कभी बोल लेते हैं। तो हमें उन पे जाके ब्लाइंडली चलो ये चेल खरीद लेते हैं, चलो बैंक खरीद लेते हैं, वो काम नहीं करना है। अब बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग बेस है, तो काफ़ी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं उनकी। तो सबसे पहले तो ये जो कंप्लीट मार्च 2023 से रैली चल रहा है, इसमें नो डाउट पीएससी और पीएसयू सेक्टर ने धूम मचाया है। डबल ट्रिपल कुछ स्टॉक्स तो 5 टाइम्स बढ़ गए हैं। ये पूरा बुल मार्केट ही उनके वजह से चल रहा है। हर एक बुल का मतलब इच बुल मार्केट में एक होता है लीडर और एक होता है स्ट्रॉन्ग कि भाई वो लेके जाएगा। जैसे 2019-20 में केमिकल, आईटी और फार्मा लेके भाग गए थे, वैसे ही अभी इनका चल रहा है पीएसयू, डिफेंस, रेलवे, ये ज़बरदस्त थीम चला, पावर। तो आगे मैं इस वीडियो में बढ़ूँ उससे पहले आप एक बार हिस्टोरिकल डाटा देख लीजिए। ये मैं पूरा ऑल टाइम पीएससी का डाटा लिया हूँ। 2004 से ये डाटा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2004 में 99 में अटल जी की सरकार आई थी, तो 2004 से चली थी, और 4 के बाद कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, ऐसा चालू हो गया इंडिया में। तो इस डाटा में क्या है कि मैं एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि जब जब इलेक्शन रहता है उससे पहले पीएसयू आउट परफॉर्म करते हैं। 2004 में हुआ, 2009 में हुआ, 2013-14 में हुआ, 19 में नहीं हुआ क्योंकि 19 में प्राइवेटाइजेशन का माहौल चल रहा था। और अभी का जो रैली है वो रियली डिफरेंट है। तब तो थोड़ा रैली होता था, फिर वो गिर जाते थे इलेक्शन के बाद, बट इस बार ये थोड़ा अलग है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हुआ है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड रैली हुआ है। तो क्या आगे भी ऐसा रहेगा, और क्या ये दिस टाइम डिफरेंट, वो काफ़ी फैंसी वर्ड है। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट का जो पास्ट रिटर्न और पास्ट डाटा होता है ना, वो फ्यूचर डाटा का कोई गारंटी नहीं देता है, वो जस्ट देखने में अच्छा लगता है। इज दिस टाइम डिफरेंट? मैं बोलता हूँ यस बट नो। डिफरेंट कैसे है? तो आजकल इन्वेस्टर पीपीटी जो प्राइवेट कंपनियां जिस तरह से लिमिटेड जो लिस्टेड कंपनियां थी वो देती थी, वैसा पीएसयू का आने लगा है। थोड़ा मैनेजमेंट काम करने लगा है, बहुत जल्दी क्लैरिफिकेशन मिल जाता है, मैनेजमेंट की कमेंट्री मिल जाती है, गवर्नेंस अच्छा हो गया है, कोई भी स्कैम नहीं दिखा है पिछले 10 साल में। तो ये चीज़ें डिफरेंट हैं इस बार। स्ट्रॉन्ग पार्टी है पावर में, पॉलिसी का भी बिजनेस इन्वायरमेंट जैसा है। लेकिन दूसरी ओर यही है, सरकार तो चाहती है पीएससी और पीएसयू को कम से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट प्लेयर को हैंडओवर करना, उन्हें लिस्ट करना, मतलब उनमें प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में है ना गवर्नमेंट। तो फिर वो विचारधारा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि जो पहले हुआ रहता है ना, वो रिपीट हो जाता है, कुछ डिफरेंट नहीं होता। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरा स्टेटमेंट नहीं है ये। द स्टॉक मार्केट रिमिनेंस ऑफ स्टॉक ऑपरेटर
राइटर का नाम मैं बोल जेसी लिवरमोर, उनका कहना है कि स्टॉक मार्केट में भैया वही होता है जो हर बार हुआ है, जो उस टाइम रहता है मार्केट में, जो नया आया रहता है उसे लगता है कि ये इस टाइम डिफरेंट है। तो ये स्टोरी है। यहाँ तक आप समझ गए। अब मैं यहाँ से आगे जो बात करूँगा वो क्लासिफाइड करके बात करूँगा और बस काम की बातें करूँगा कि आपको अब कहाँ क्या करना है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन है पीएसयू सेक्टर का। मेनली जो हॉट थीम चल रहा है रेलवे, बैंक, ऑयल एंड गैस, पावर, डिफेंस और इंश्योरेंस, ये मेन पीएसयू कंपनियां, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं यहीं पे, और ये अभी हॉट सेक्टर भी हैं। तो इनमें हम एक एक को देखेंगे कि कहाँ क्या हो सकता है और आगे क्या उम्मीद है। सबसे पहले रेलवे का नंबर ख़राब आ रहा है, आप देख ही रहे हो रिजल्ट। वैल्यूएशन बहुत बढ़ा है, ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है, बट ऑर्डर बुक जो रिजल्ट में है वो दिख नहीं रहा है, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है। और कस्टमर का फीडबैक सेम ही है, जैसा आज से 5 साल पहले जो लोग ट्रैवल कर रहे थे ट्रेन में, उनका बस वही है कहानी, वही स्टोरी है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स हो रहे हैं इस सेक्टर में और काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, लेकिन वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे। और मैं बोल रहा हूँ कि ये सेक्टर आपको कंप्लीट यहाँ से अवॉइड कर देना चाहिए। आपको ऐसा फील होगा कि अरे अब तो 20% गिर गया, अब यहाँ से ले लेते हैं। क्यों गिरा 20%? वो इम्पोर्टेंट है। अगला है बैंक में थोड़ा सा चांस बचा है, 30-35-40% का आपको रिटर्न मिल जाएगा पीएसयू बैंक में। हाँ, बट यहाँ पर सेम वही चीज़ें हैं, स्कैम कभी भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर बैंक में हुए हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का माइंडसेट अलग रहता है, इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, भाई इंडिया में कुछ आया, कुछ हुआ, किसी को ये देना है वो देना है, तो सेव इंडिया का वो इनका मेन मोटो रहता है। अगला है ऑयल एंड गैस। तो ऑयल एंड गैस का डिफरेंट स्टोरी है। ऑयल एंड गैस पहले, मतलब जो हमारे से आगे वाले जो हमारे गुरुजी लोग जो इन्वेस्ट करते थे वो भी बताते थे कि ये डिविडेंड के लिए लोग लेते थे, बट इधर इनमें ग्रोथ भी मिल रहा है जो काफ़ी मतलब सरप्राइज कहानी है। तो ये क्या कि प्योर साइक्लिकल सेक्टर है, आपको कुछ दिन मिलेगा, कुछ दिन नहीं मिलेगा, लेकिन इसका डिविडेंड फिक्स रहता था कि हाँ ये है। क्योंकि इनका बिजनेस फिक्स है, ज़्यादा कुछ रिसर्च डेवलपमेंट उतना होता नहीं था। अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो मैं ऐसा मान रहा हूँ कि ऑयल एंड गैस को आप यहाँ से भी लॉन्ग टर्म में आप थोड़ा सा रख सकते हो, देख सकते हो, लेकिन इससे भी अच्छे बाहरी चीज़ों में आपको अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। अगला है पावर। मैं बोल रहा हूँ इसे तो छोड़ ही दो, प्राइवेट प्लेयर डोमिनेट कर रहे हैं भाई, अदानी जी, टाटा पावर, और भी उनका स्मार्ट मीटर थीम से लेकर हर एक चीज़ प्राइवेट प्लेयर के हाथ में है। जो भी गवर्नमेंट सेक्टर की पावर में कंपनियां हैं उनमें आपको रिटर्न नहीं मिलने वाला है। जितना दिन तक चल रहा है चल जाए, फिर आप बुरी तरह फंसोगे। 1 करोड़ ही तो सोलर रूफ लगाना है ना, उसी में सबको कम्पीट करना है, कंपनियां हैं 1000, कितना किसको आएगा। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ क्रिटिकल है कि पहला वो पीएम स्कीम के अंतर्गत किसको ऑर्डर मिल रहा है वो बहुत देखने लायक होगा। अगला है डिफेंस। तो मुझे पूरे गवर्नमेंट सेक्टर पीएसयू में ये सेक्टर लगा जहाँ पे थीम लगा, जहाँ पे आप कुछ कंसीडर कर सकते हो। ये सेक्टर रियली डिफरेंट है, ऐसा मैं मान रहा हूँ। और किसी से आप बात भी करो जो इन सेक्टर में काम करते हैं, वो बता रहे हैं कि भैया अभी एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, पहले हम दूसरे से ख़रीदते थे, अभी हम अपने ही यहाँ सब कुछ बना रहे हैं और मेड इन इंडिया चीज़ें बेच भी रहे हैं। शिप बिल्डिंग में तो बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ गया है। तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली रिटर्न मिल सकता है, बट ये भी आपको तभी सही रहेगा जब कुछ करेक्शन आ जाए, तो ऐड करने में ज़्यादा सही रहेगा। अगला और सबसे लास्ट हमारा थीम है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में टेक्निकल सेटअप बहुत अच्छा है, आप कोई भी चार्ट जाके देख सकते हो, LIC देखो, GIC देखो, NICL देखो, जो भी देखना है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम फंडामेंटल में है। फंडामेंटल में प्रॉब्लम ये है कि जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो ज़्यादा डोमिनेट कर रही हैं। LIC का मार्केट शेयर कम हो रहा है, ठीक है। LIC अभी भी पुराने ज़माने में जी रहा है कि एजेंट भेजो उसके घर में, उसे इंश्योरेंस की जगह SIP बेचो। फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ रहा है, इनको उसका उतना ज़्यादा चिंता नहीं है। तो मेरे हिसाब से आप ये सेक्टर टेक्निकल आधार पे 20-30% के गेन के लिए कंसीडर कर सकते हो, बाकी आप इसे भी अवॉइड कर सकते हो। तो हम इस वीडियो को समराइज़ करें तो समरी ऑफ द वीडियो ये है
कि हर एक इलेक्शन से पहले पीएसयू सेक्टर में रैली आता है। इस बार भी आया है। इस बार थोड़ा डिफरेंट है। क्योंकि ब्रांड अलग है। मोदी जी का नाम एक ब्रांड है और उनका हाथ है। गवर्नमेंट मजबूत है, पॉलिसी चेंज हुई है, बट वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है। आपको रिटर्न मिलना यहाँ से ऊपर कम रिटर्न, रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। पूरे डिफेंस में रेलवे और पावर को आपको अवॉइड करना है पूरे पीएसयू में, और डिफेंस सेक्टर को, शिप बिल्डिंग सेक्टर को आप कंसीडर कर सकते हो। बैंक को और इंश्योरेंस को टेक्निकल बेस पे कंसीडर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रॉकिंग, कीप वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।